बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंट्री न्यूज़ के साथ में दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान अपने ही IMF प्रोग्राम की बहाली नाकाम बनाने की कोशिश कर रहा है। अपने बयान में शहबाज शरीफ का कहना था कि सड़कों पर अफरा तफरी और फितना और फसाद इसी एजेंडे का हिस्सा है। बुज़दिल शख्स अदालत को तलाशी नहीं देता क्योंकि वो मुजरिम है। पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन अली बलाल के हवाले से सोशल मीडिया पर गर्दिश करती वीडियो को जाली करार देते हुए कहा कि कारकुन की मौत गाड़ी की टक्कर से हुई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और IG पंजाब उस्मान अनवर ने PTI कारकुन अली बिलाल उर्फ जिले शाह की मौत के हवाले से लाहौर में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कई इंकशाफात किए गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने कहा कि सदर और इलेक्शन कमीशन को बैठाकर इलेक्शन पर मुशावरत करना चाहता था लेकिन कामयाब नहीं हुआ। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर KP गुलाम अली ने कहा कि इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन के खत पर सूबाई हुकूमत से मुशावरत की। सुप्रीम कोर्ट में सदर ममलिकत आरिफ अलवी की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 16 मार्च को समाअत करेगा। दरख्वास्त में सदर ममलिकत को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करने की इस्तदा की गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास में बिजली के टैरिफ के हवाले से वफाकी हुकूमत से होने वाली पेशरफ्त से वज़ीर आज़म को आगाह किया। सार्फिन पर इजाफी बोझ न डालने की हिदायत। सार्फिन का बोझ हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि वो गाली गलौच और ट्वीट से नहीं घबराएंगे, घर चले जाएंगे लेकिन दबाव में नहीं आएंगे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि हमें अपना काम करने दें। तहरीक इंसाफ के कारकुन अली बिलाल की मौत की जुडिशल इंक्वायरी करने का मुतालबा कर दिया। चीफ जस्टिस को दरख्वास्त देने का भी ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही का कहना है जुडिशल तहकीकात करके जिम्मेदारों को फांसी दी जाए। सानहा मॉडल टाउन में राना सनाउल्लाह जैसे लोगों को सजा हो जाती तो सानहा जमान पार्क ना होता। पाकिस्तान के साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि ना इमरान खान हालात बदल सकते हैं ना ही नवाज शरीफ। जब तक मुल्क में मुनज़्ज़म इस्लाहात नहीं लाई जाती तब तक कोई सियासी रहनुमा इस निज़ाम को बेहतर नहीं कर सकता है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून कतई तौर पर आने वाले इंतखाबात में क्लीन स्वीप नहीं करेगी। इस्लामाबाद की अदालत ने PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के केस की समाअत की, जिस सिलसिले में राजा खुरम नवाज अदालत में पेश हुए। सऊदी अरब और ईरान के सफारती ताल्लुकात के हवाले से तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब और ईरान के सफारती ताल्लुकात मामूल पर आने को खुश आमदीद कहता है। तर्जमान दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान चीन की मदद से सऊदी अरब और ईरान के सफारती ताल्लुकात मामूल पर लाने का खैर मकदम करता है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी गई तरसीलात ज़र में रवां माली साल के इब्तदाई 8 महीने में 11% कमी रिकॉर्ड की गई। माहाना की बुनियादों पर फरवरी में तरसीलात ज़र में 5% इजाफा हुआ। सोने की फी तोला कीमत में आज 200 रुपये की कमी हुई है। आल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की जानिब से मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में 200 रुपये कमी का ऐलान किया गया, जिसके बाद फी तोला सोना 1,97,500 रुपये का हो गया है। रोज़ों की धुआंधार सेंचुरी की बदौलत मुल्तान सुल्तान्स ने पेशावर ज़ल्मी को हराकर PSL 8 के प्ले ऑफ मरहले में रसाई हासिल कर ली। पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 242 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम 73 और साइम अयूब 58 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। टॉम कॉलर कैडमोर 38, मोहम्मद हारिस 35 और अजमतुल्ला उमरज़ई 16 रन बनाकर काबिल ज़िक्र बल्लेबाज रहे। अब तक इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें कंट्री न्यूज़।